तो आपके बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट में गए थे? हमारे बच्चे प्रोटेस्ट में क्यों जाएंगे? वो अपने काम पे ध्यान देंगे। पढ़ाई में नंबर 1 होते हैं ना हमारे बच्चे। वो जो है नीट और जेई के वो विजेता होते हैं। सड़कों पर हंगामा करने से विजेता थोड़ी ना बनेंगे। तो प्रोटेस्ट अपनी जगह, थैंक यू, जो कर रहे हैं उनको धन्यवाद। तो हम शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, अभी भी अंग्रेज चलेगी, अंग्रेजी दवाइयां यहीं पर वो सिंथेटिक दवाएं खा खा करके जहरीला हो रहा है। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। तो शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, विदेशी कंपनियां करीब $100 ट्रिलियन तो लूट करके गई 250 सालों में। अब ये आर्थिक गुलामी अभी भी चल रही है, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी अभी चल रही है, खेत खलिहानों में खाद की गुलामी अभी भी चल रही है। आप जो साग सब्जियां खाते हो, साग सब्जियां थोड़ी खाते हैं, यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आप खा रहे हैं और उससे बीमार हो मरे जा रहे हैं। तो सारी गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से देश को निकालने के लिए और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 चीजों को गौरव मिलना चाहिए इस देश में। एक तो उद्यमिता को, व्यवसाय को, व्यापार को, और व्यापार फिर उपकार के लिए, उपचार के लिए, सबके कल्याण के लिए तो और अच्छा है। तो एक तो इस देश में समृद्धि को गौरव मिलना चाहिए टोटलिटी में। दूसरा काम को, लोग निकम्मे पड़े रहते हैं, कोई काम करके राजी ही नहीं, बस उनको हंगामा करने के लिए चाहिए। पर विपक्ष तो कह रहा है कि बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही है। अरे काम करने ढूंढने जाते हैं तो आदमी नहीं मिलते, ये एक बहुत बड़ी हकीकत बता रहा हूँ। काम करने जाओ तो बोले आदमी नहीं मिल रहे, और वैसे कह रहे लोग रोजगार हो रहे। मैं तो चाहता हूं ऐसी शिक्षा व्यवस्था बन जाए कि हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा एक भी बेरोजगार ना हो। ऐसा हो सकता है तो ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से उभारने के लिए और देश को शक्तिशाली बनाना, माने हमारे रुपए की कीमत कम से कम आज की दृष्टि से कहे तो $, पाउंड के बराबर होनी चाहिए। एक समय था ना, आजादी के पहले इस देश में तीनों बराबर ही थे। तो इसमें खामी किसकी है? तो इसमें काम करना पड़ेगा, इसलिए हम सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं। हम इसीलिए बीमा कंपनी खोल दी है। इसलिए बीमा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो आप वो ये बताएं ना, इंस्टीट्यूशनल इंश्योरेंस का काम है वो। और फिर हम सभी सेक्टर्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, तो मैंने कहा ना, देश में सबको फोकस ये करना चाहिए कि भारत विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर कैसे बने, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है बौद्धिक शक्ति, वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में हम पूरी दुनिया को कैसे लीड करें, और राजनीतिक दृष्टि से अच्छे लोग देश के ऊपर रूल करें। माने चारों तरफ भ्रष्टाचार, पेपर लीक, नौकरी के लिए जाओ तो वहां पर रिश्वतखोरी। तो अभी राजनीतिक दृष्टि से अच्छे लोग कर रहे हैं लीड कि नहीं कर रहे हैं? अच्छे लोग हैं, उनकी संख्या कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे लोगों की कैटेगरी में है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी की नीयत, उनकी नीतियां और उनका नेतृत्व इस देश के लिए शुभ है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ लोग ग्रहण लगाना चाहते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री तो देश के लोग बनाते हैं, कुछ लोग इस जल्दबाजी में है, इस तरह से हंगामा काट रहे हैं कि वो हंगामा काट करके प्रधानमंत्री बन जाएगी। ये कुछ लोग कौन है? वो आप भी जानते हो। आप बताइए, आप किसी से डरते थोड़ी हैं? डरने डराने की बात नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है, सड़कों से लेकर के संसद तक हमें लोकतांत्रिक, संवैधानिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों को फॉलो करना चाहिए। हम जब भी बात करते हैं तो बात करते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, और मैं बोलता हूं जो माने हाथ में संविधान की कॉपी लेके घूमते रहते हैं, संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों को फॉलो नहीं करते। कौन? राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं बाबू जी? किताब हाथ में लेने से, किसी ने वेद हाथ में ले रखा और वेद के अनुकूल आचरण नहीं करता, तो वेद में कहा आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। तो कुछ लोग वेद हाथ में रखते हैं और भेदभाव करते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं। कुछ लोग संविधान हाथ में रखते हैं और संविधान को पग पग पर तोड़ते हैं। लेकिन सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, वैसा प्रोटेस्ट तो कुछ वैसा ही आपने भी किया था, याद है ना? लेकिन उसमें कोई हिंसा नहीं थी, पुलिस गाली गलौच नहीं था, लेकिन पुलिस ने बर्बरता की। पुलिस ने, हाँ, आपको भी वहाँ से भगाया गया था। तो बर्बरता किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, स्वामी रामदेव के साथ भी नहीं होनी चाहिए, इस देश के आम आदमी के साथ। इस देश के लोकतंत्र में जितना अधिकार देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को है, उतना ही अधिकार और उतनी स्वायत्तता एक आम नागरिक को भी। बाबा, तब की पुलिस अच्छी थी और अब की पुलिस लठमार है, या तब की पुलिस लठमार थी, अब की पुलिस अच्छी? दरअसल IAS IPS को ट्रेनिंग तो अच्छी दी जाती है, पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग तो अच्छी दी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि अधिकांश जो प्रशासनिक लोग होते हैं ना, वो सत्ता के अनुरूप हो जाते हैं, सत्ता के अनुकूल हो जाते हैं।
तो सबको सबसे ऊपर संविधान, लोकतंत्र, नियम को रखना चाहिए, कानून को रखना चाहिए। तो जिन पुलिस वालों ने निर्दोष बच्चों को पीटा, बेटियों को पीटा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आंदोलन की आड़ में अपराधी, आतंकवादी सोच के लोग, क्रिमिनल जिन्होंने मर्डर किया, रेप किया, आप ही लोग आंकड़े दिखाते हो, उनके ऊपर तो ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उन लोगों को तो बख्शना नहीं चाहिए। बाबा लगभग 20 साल से आप मीडिया में जब भी आते हैं चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठाते रहे हैं। अब पिछले 12 सालों में सरकार बदल गई। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो ये था कि सरकार बदल जाएगी तो सिस्टम बदल जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। अब तो सरकार बदल गई, 12 साल हो गए, अभी भी चीजें नहीं बदल रही हैं, तो कब बदलेंगी? और आप जैसे व्यक्ति के होने के बावजूद नहीं बदल रही हैं तो कैसे बदलाव तो सभी जगह जरूरत है उसकी। कई बार उसको हम रिफॉर्म कहते हैं, कई बार चेंज बोलते हैं, वो आना चाहिए। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, जेंजीज का जो ये प्रोटेस्ट हुआ, इसके जो अच्छे मुद्दे में उसका समर्थन करता हूँ, युवाओं की ताकत का समर्थन करता हूँ, लेकिन इसमें जो कुछ गालीबाज और कुछ हुड़दंगे और कुछ, मैंने कहा ना, अपराधी किस्म के लोग घुस गए थे, उसका सबको बाइकाट करना चाहिए। बाबा कुछ और स्क्रीन पर हमारे सवाल है और वो सवाल हम आपसे पूछेंगे। बाबा रामदेव खुद को क्या समझते हैं, योग गुरु या कारोबार गुरु? मैं अपने आप को ऋषि ऋषिकाओं का वंशधर और अपने राम कृष्ण का, शिव का उपासक समझता हूँ। इसलिए रामत्व, कृष्णत्व, शिवत्व हम सबके जीवन में हो, वीरों का वीरत्व हो। मैं अपने आप को एक इंसान समझता हूँ और भगवान ने मुझे जो उत्तरदायित्व दे रखा है उसको निभाता हूँ। इसलिए बाबा 2 ऑप्शन थे जो मैं समझता हूँ, मैं योग, अरे 2 ऑप्शन में से चुनिए ना। आपका ऑप्शन मैं नहीं चुनूंगा, जो मैं हूँ वो मैं कहूंगा। तो क्या है? रामो हम कृष्णो हम शिवो हम चिदानंद रूपा। अच्छा, आप योग करते हैं कि नहीं? मैं योग को करता हूँ और जीता हूँ। कारोबार करते हैं कि नहीं? तो इसलिए मेरे व्यक्तित्व के सैकड़ों पक्ष हैं। मैं योग गुरु भी हूँ, मैं आध्यात्मिक गुरु भी हूँ, मैं व्यावसायिक गुरु भी हूँ, मैं कृषि गुरु भी हूँ मैं शिक्षा गुरु भी हूँ, मैं चिकित्सा गुरु भी हूँ। बाबा रामदेव को क्या सीखने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, योग विद्या सीखने में या पतंजलि ब्रांड बनाने में? पुरुषार्थ तो योग में ज्यादा लगता है, और जब आप पुरुषार्थ करते हैं योग में, कर्म योग में, तो उसका बाय प्रोडक्ट ब्रांडिंग तो अपने आप हो जाती है। इसलिए सारा फोकस हमारा पुरुषार्थ पर होना चाहिए। हाँ। योग और कर्मयोग पर होना चाहिए। उसका बाय प्रोडक्ट के रूप में ब्रांडिंग हो जाएगी, आपको सत्ता, संपत्ति, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगी। अगला प्रश्न, बाबा पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर खुद है, अगर बॉलीवुड से किसी को चुनना होगा तो किसको चुनेंगे? मलाइका अरोड़ा? ये मलाइका कौन है? मलाई खाई के बड़ी किया भैया। मलाइका अरोड़ा है वो। नेक्स्ट सवाल, सच्चा सनातनी इसमें से किसको मानते हैं? मौन योग है? अनुलोम विलोम। ये क्या है? क्वेश्चन बोल रहे हैं बाबा जी इनडायरेक्टली। इसके क्या माने? पास। बहुत समझदार हो आप। नेक्स्ट। अच्छा, बस ये तो बता दीजिए कि किसको अनुलोम विलोम साधु के लिए विलोम करने की जरूरत है? साधु के लिए मैं तो सभी को सनातनी हिंदू, सनातनी पार्टियां, सनातनी मुसलमान, सनातनी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको एक जैसा मानता हूँ। एकत्व की दृष्टि से देखता हूँ। साधु होकर के जो भेदभाव करता है पक्ष विपक्ष में, जो निष्पक्ष नहीं रहता, वो काहे का साधु?